आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। वो आला अमरीकी फौजी क़यादत और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बतौर सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का ये पहला अमरीकी दौरा है। बाकी जमातों जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, मगर खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है ना कोई और। बिलावल भुट्टो का कोहाट में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि फरवरी में पुरानी और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। आमिर और सियासतदान जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में सहूलतकार थे। जरदारी और बिलावल तब इलेक्शन लड़ रहे थे जब नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद किया गया। बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड की जगह अपनी कारकर्दगी पर बात करें। नून लीग के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल साहब, आपके पास अवाम को देने के लिए कोई नारा नहीं। नवाज शरीफ के आने से लोग परेशान हैं। सिंध के हारियों की तकदीर नवाज शरीफ ने बदली। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक बार फिर मुल्क को इंतशार की तरफ घसीट रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा करप्शन 190 मिलियन पॉइंट्स केस है। संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर खजाना ने दुबई में उनसे मुलाकात की। उन्होंने चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ की रुकनियत से भी इस्तीफा दिया था। सादिक संजरानी इराक से दुबई पहुंचे हैं। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ 35 लाख रुपए फ्रॉड के मुकदमे की समाअत हुई। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने एंटी करप्शन की तरफ से दर्ज मुकदमे में फवाद चौधरी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुकदमात पर मुकदमात बन रहे हैं। देखते हैं अब और कितने मुकदमात बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 34वां इजलास आज रात तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद होगा। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। लाहौर में सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। इसमें आम इंतखाबात की तैयारी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में सैयद इफ्तिखार गिलानी, मोहम्मद शाह भी शामिल थे। मेयर कराची ने शहर की अहम शाहराहों पर अस्तरकारी और मरम्मत के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने शेरशाह रोड पर तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, हमने सड़क के साथ पानी और सीवरेज की लाइनों और बरसाती नाले को भी असर नौ बनाया है। शाहराह बलूचिस्तान की जानिब जाती है। शेरशाह रोड की तामीर से ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। बड़े हादसे से बच गई। लाहौर के करीब काहना स्टेशन पर पावर वैन में आग भड़क उठी। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर पावर वैन को दीगर बोगियों से अलग कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने शोले बुझा दिए। वाकये की तहकीकात की जा रही है। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस गैंग के सरगना को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने गिरफ्तार कर लिया। मुश्तरका कार्रवाई में CTD भी शामिल थी। लीबिया कश्ती हादसे में 90 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 32 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बलूचिस्तान के शहर कुज़दार में धमाका। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिसर शहीद हो गया। शनाख्त SHO मुराद बख्श के नाम से हो गई। एक राहगीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया सुल्तान इब्राहिम चौक पर पेश आया। मुल्तान के तवक्कल टाउन में कबाड़ के सामान में धमाका। एक बच्चा अहमद जान बहाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। थाना कुतुबपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर की मुगलपुरा ऑटो मार्केट में सीवरेज होल फट गया। 5 अफराद जख्मी हो गए। गैस के बायस धमाका हुआ।
लोधरा में बारात की वीडियो बनाने वाला नौजवान कुएं में गिरकर जा बहक हो गया। अली अपने कजन की बारात की वीडियो बना रहा था। 70 फुट गहरा कुआं घर में ही वाक़ है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। वाक़या बस्ती मुरादवाला में पेश आया। मियां चन्नू में बीवी ने घरेलू इख्तिलाफात पर शौहर का कत्ल कर दिया। नाराज बीवी ने शौहर को कत्ल करने के बाद लाश घर के सहन में ही दफना दी। पुलिस ने 8 रोज से लापता शख्स की तफ्तीश में बीवी से सच उगलवा लिया। मुलजिमा ने शौहर के लापता होने का ड्रामा रचाया और गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तान आईटी कंपनियों की बड़ी कामयाबी। 8 बड़े एजाज अपने नाम कर लिए। 1 गोल्ड मेडल और 7 मेरिट अवार्ड भी जीते। हेमोफीलिया में मुब्तला सरगोदा की अनीका का ख्वाब पूरा हो गया। एक दिन के लिए SHO फैक्ट्री एरिया बना दिया गया। थाने आमद पर फूलों से इस्तकबाल। अनीका ने थाने के उमूर निपटाए। DPO को रिपोर्ट दी। कम सिन लड़की का पुलिस से इजहार तशक्कुर। मैं SHO बनी हूँ फैक्ट्री एरिया थाने की और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। इन्होंने 71 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। जफरवाल के महाज पर भारत के 16 टैंक तबाह किए। गोजर खान में इनके मज़ार पर अस्करी हुकाम की हाजिरी। फूल चढ़ाए। फातह ख्वानी की मसाजिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम। यहूदी फौज ने जुल्म और सितम में तातारियों को पीछे छोड़ दिया। गजा में नसीरत, अल-मगाजी, अल-ज़वाइदा, खान यूनुस पर बमबारी। उर्दनी अस्पताल तबाह। मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। तादाद 17,760 हो गई। 48,780 जख्मी हो चुके। हमास के ताबड़तोड़ हमले। 5 फौजी हलाक। साबिक आर्मी चीफ के बेटे के बाद भतीजा भी मारा गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि जंग मजीद 2 माह जारी रह सकती है। सलामती काउंसिल में अमेरिका का सलामती से इनकार। गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद वीटो कर दी। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने करारदाद पेश की थी। 15 में से 13 अरकान ने हिमायत की। हमास का कहना है कि अमेरिका ने नस्लकुशी में इसराइल की मदद की। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, लगता है दुनिया जंग बंदी को तरजीह नहीं दे रही। ईरानी शहर बिरजंद के करीब कायम ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रिफाइनरी के लिए कायम ज़खायर में लगी आग की वजह सामने नहीं आ सकी। आग बुझाने वाली टीमें इकोनॉमिक जोन रवाना कर दी गई। अमरीकी रियासत टेनेसी में शदीद तूफान के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। मोंटगोमरी काउंटी में शदीद तूफान के नतीजे में 1 बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया मौसम क्रॉस कंट्री सिस्टम का हिस्सा है, जिसके बायस हफ्ते के आखिर तक जुनूबी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप के मार्के। पाकिस्तान की बहाद के खिलाफ 260 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। शाहजेब खान और अजान अवैस की बैटिंग ने पाकिस्तान के मैच पर गिरफ्त मजबूत कर दी। भारतीय अंडर 19 ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बनाए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।